आपकी हिंदी अध्यापिका डीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैं भाषा के बारे में आप लोग को बता चुकी हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। आज मैं आप लोग को भाषा के रूप के बारे में बताऊंगी कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो चलिए भाषा के रूप के बारे में जानते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे सुनकर समझते हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम अपने मन की बातों को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने भावनाओं को जब बोल करके व्यक्त करते हैं यानी प्रकट करते हैं, बताते हैं किसी दूसरे से, तो दूसरा हमारी बातों को सुन करके उसको समझता है और उसका उत्तर देता है, उसका रिप्लाई करता है। ठीक है। तो मौखिक भाषा भाषा का प्रारंभिक रूप है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा अपने घर में पैदा होता है और वो अपने बड़ों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता है और उसकी परिवार के सदस्य जिस भाषा में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, उस परिवार के लोग जिस भाषा में अपने परिवार में, अपने दैनिक जीवन में बोल करके, मौखिक रूप में अपने घर में बोल करके जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, एक छोटा बच्चा अपने परिवार में वो रहता है और उस भाषा को देखता है और बहुत आसानी से पहले बच्चा भाषा को बोलना सीखता है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, पहले भाषा को बोलना सीखता है। ठीक है ना? तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। जैसे अपने घर में दैनिक जीवन में यानी डेली अपने परिवार में रह करके हम लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं ना। अपने मम्मी, दादा, परिवार में किसी का कुछ देना हो, लेना हो, खाने की चीज हो, पढ़ने की चीज हो, पहनने की चीज हो, कोई भी चीज हो, या घूमने जाना है, अपने को जरूरत की कोई भी बात करनी हो, तो हम लोग मौखिक रूप में कहते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है और उसके पापा अपने ऑफिस गए हैं, उसको पेंसिल की जरूरत है या पेन की जरूरत है, तो वो फोन करके अपने पापा को बोलेगा, हेलो पापा, आज मुझे पेंसिल चाहिए, पेंसिल नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं? मेरे लिए पेंसिल लेते आइएगा। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप हुआ। उसने अपने पापा से अपनी बात बताई कि मुझे पेंसिल चाहिए, लेते आइएगा, और उसके पापा उसकी बातों को सुन करके और बोले, यस बेटा, मैं लेते आऊंगा। तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। सबसे ज्यादा हम अपने जीवन में मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। तो अभी मैं आप लोगों को मौखिक भाषा के बारे में बताई हूँ कि मुख से बोलकर अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को बताना भाषा का
मौखिक रूप होता है। जैसे कि आइए मैं उदाहरण में आप लोग को बता दूं। टेलीफोन, अभी मैंने बताया ना कि एक बच्चा अपने पापा से क्या कहता है कि मुझे पेंसिल चाहिए, किससे बताता है? फोन के द्वारा। तो भाषा का मौखिक रूप हुआ। फोन पे बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप हुआ। दूसरा है भाषण। नेता लोग आते हैं जनता के बीच अपनी बातों को रखने के लिए, ठीक है, और जनता भी एकत्रित होती है उनकी बातों को सुनने के लिए। तो वो कैसे बताते हैं? भाषण के द्वारा, यानी बोलकर, अपने मुंह पे पास माइक लगा करके और बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और जनता उनको सुनती है, संतुष्ट होती है कि चलो हमारे नेता हमारे लिए ये काम करेंगे। वार्तालाप का मतलब होता है कन्वर्सेशन, यानी दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। कैसे करते हैं? ओरल, मौखिक रूप में। टेलीविजन यानी आप टीवी खोल लिए और आपके सामने न्यूज आ रहा है या कोई कार्टून है या कोई पिक्चर है, तो उसमें क्या होता है? चलचित्र में वो चलते हैं और बातों को कहते हैं, हम लोग उन चीजों को सुन करके और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मनोरंजन करते हैं, ठीक है। रेडियो एक छोटे बॉक्स की तरह होता है। उसको आप कहीं भी अपने साथ ले जा करके उससे न्यूज सुन सकते हैं, यानी समाचार सुन सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, कोई भी स्टोरी सुन सकते हैं। उस पे जो जो चीज आपके टेलीविजन पे देता है वो सारी चीजें रेडियो से भी आप सुन सकते हैं, बस देख नहीं सकते। उसमें चित्र देखने को नहीं मिलता है। ओरल रूप में यानी मौखिक रूप में आवाज के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा आप उन चीजों को सुन सकते हैं, चाहे गाना हो या न्यूज हो या कोई भी चीज हो। तो मैं उम्मीद करती हूं कि भाषा के मौखिक रूप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लिखित भाषा। चलिए बच्चों, अब मैं लिखित भाषा के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कि लिखित भाषा किसे कहते हैं।